सोचिए एक अस्पताल जहां जिंदगियां बचाई जाती हैं, लेकिन क्या हो अगर उसी अस्पताल की जमीन के नीचे एक और दुनिया बसी हो। एक ऐसी दुनिया जहां हथियारों का जखीरा हो, खुफिया कमरे हों और जहां से जंग की प्लानिंग की जाती हो। इजराइल ने गाजा के एक अस्पताल के नीचे कुछ ऐसा ही ढूंढ निकालने का दावा किया है, जिसकी ड्रोन फुटेज ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम आपको गाजा पट्टी के अंदर चल रहे उस खुफिया ऑपरेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अस्पतालों को जंग का अड्डा बनाया जा रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने दावा किया है कि उन्होंने खान यूनिस के यूरोपियन हॉस्पिटल के ठीक नीचे एक खुफिया सुरंग का पूरा नेटवर्क खोज निकाला है। और यह कोई मामूली सुरंग नहीं है। आईडीएफ ने जो ड्रोन फुटेज जारी किया है उसमें साफ दिख रहा है कि जमीन के कई फीट नीचे एक पूरा रास्ता बनाया गया है। आईडीएफ का कहना है कि जब उनके सैनिक इस सुरंग के अंदर गए तो उन्हें वहां कई चौंकाने वाली चीजें मिली। उन्हें मिले हैं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यानी वो जगहें जहां बैठकर हमलों की साजिशें रची जाती हैं और ऑपरेट किया जाता है। इसके अलावा सुरंग से हथियार और बहुत सारी खुफिया जानकारी से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इजराइल सीधे तौर पर हमास पर आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि हमास जानबूझकर अस्पतालों जैसी जगहों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर रहा है, ताकि आम नागरिकों की जान को खतरे में डालकर खुद को बचाया जा सके। इसे एक तरह से ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करना कहते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसी ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ और इजराइल की खुफिया एजेंसी आईएसए ने मिलकर एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने मुजाहिदीन नाम के एक आतंकी संगठन के 2 बड़े आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। इनमें पहला नाम है असद अबू शरैया, जो गाजा में इस संगठन का हेड था, और दूसरा आतंकी है महमूद मोहम्मद हामिद कुहैल। आईडीएफ का कहना है कि असद अबू शरैया कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं था। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के किबुत्ज निर ओज पर जो भयानक हमला हुआ, उसका एक मुख्य सरगना था। इतना ही नहीं, आईडीएफ ने उस पर सीधे तौर पर शिरी, एरियल और कफीर बिबास नाम के एक ही परिवार के लोगों के अपहरण और हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही नट्टा पोंग पिंटा और एक दूसरे विदेशी नागरिक के अपहरण में भी उसका हाथ बताया जा रहा है। इसके अलावा गैड और जूडी हग्गई नाम के एक कपल को किडनैप करने में भी वो सीधे तौर पर शामिल था। यह शख्स वेस्ट बैंक और इजराइल में नए लड़ाकों को भर्ती करता था और इजराइल के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना बनाता था। अब इस पूरी कहानी को बड़े कैनवस पर समझते हैं। यह सब उस जंग का हिस्सा है जो 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद शुरू हुई। इस हमले में इजराइल के करीब 1200 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर जो सैन्य कार्रवाई शुरू की, वो अब तक जारी है। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक इस लड़ाई में अब तक 54,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की। गाजा की लगभग 90% आबादी यानी 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। तो एक तरफ इजराइल का दावा है कि वो हमास के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर रहा है, जो अस्पतालों और स्कूलों के नीचे छिपे बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस कार्रवाई की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है, जहां हजारों बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अस्पताल के नीचे मिली ये सुरंग और आतंकियों के मारे जाने के दावे इस जटिल और दर्दनाक लड़ाई की एक और कड़ी है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अस्पतालों का इस तरह वाकई इस्तेमाल हो रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।